आज हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तकर्री से मुतालिक समरी मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 नए जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस सरफराज टोकर ने शाहरुख अर्जुमंद, उमैर मजीद मलिक और रियाज शौकत से हल्फ लिया है। लाहौर हाई कोर्ट के मुस्तकिल जज जस्टिस तारिक महमूद बाजवा और 10 नए एडिशनल जजेस भी आज ही अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस आलिया नीलम हल्फ लेंगे। मीर रजा की शर्ट पर कमर के हिस्से गोली लगने के ज़रात पाए गए हैं। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक शर्ट के मुख्तलिफ हिस्सों में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला है। खून में बेहोश कर देने वाली दवा के असरात मिले। मीर रजा की शर्ट से मुख्तलिफ फ्रांसिक तज्जिए की 2 मुख्तलिफ रिपोर्ट्स तैयार। पहला तज्जिया गोली चलने के बाद रह जाने वाले ज़रात का किया गया। कमर के हिस्से पर गोली चलने के ज़रात की ज्यादा मिकदार होने से गोली कमर की जानिब से लगने का दावा है। सिंध फ्रांसिक, DNA और सेरोलॉजी शोबे की फ्रांसिक रिपोर्ट तहकीकाती टीम को भिजवा दी गई है। वालिदैन और लाश के DNA की रिपोर्ट्स भी आज मौसूल होने का इम्कान है। कराची गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 में वाक़ई गेस्ट हाउस से मुतल्लिक दस्तावेजी सबूत सामने आ गए। 600 गज का बंगला KDAE से है। बंगले का असल मालिक वकार नामी शख्स था। 10 साल कबल खातून ताहिरा सुल्ताना के नाम ट्रांसफर किया गया। मज़कूरा बंगला लियाकत नामी शख्स ने खातून ताहिरा सुल्ताना से मई 2024 में किराए पर लिया था। अब इस बंगले में गेस्ट हाउस चलाया जा रहा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नाम की सोशल मीडिया में किरदार कुशी पर NCCIA की कार्रवाई 4 अफराद को 13 अगस्त को तलब कर लिया। NCCIA के मुताबिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर मुबैना हतकआमेज और मनगढ़ंत मवाद की तशहीर की शिकायत है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर PTI का एहतजाज खत्म। सलमान अकरम राजा ने एहतजाज खत्म करने का ऐलान कर दिया। कहा जुमेरात को हकीकी आज़ादी के लिए दोबारा सड़कों पर निकलेंगे। पूरी कौम से 13 अगस्त को बाहर निकलने की अपील। सलमान अकरम राजा के रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। रजिस्ट्रार ने अगले हफ्ते केसेस समाअत के लिए मुकर्रर करने की यकीन दहानी करवा दी। रावलपिंडी में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। माल रोड पर फायरिंग करने वाला मुलजिम हलाक। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हलाक मुलजिम की शनाख्त जिला खैबर के रिहायशी मोहम्मद हुसैन के नाम से की गई। मोहम्मद हुसैन PTI का सरगर्म रुकन था। मुलजिम के कब्जे से परचम, असलहा, गोलियां और अहम दस्तावेजात भी बरामद हुई। मजीद तहकीकात जारी। PTI के तमाम तर लोग एहतजाज में असले से लेस होकर आते हैं। मॉल रोड वाक़े से बहुत सी चीजें सामने आ गई हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि PTI का कोई एक एहतजाज भी पुरअमन नहीं हुआ। PTI का मकसद मुल्क में इंतशार फैलाना और अमन और अमान तबाह करना है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के चौथे रोज तंजीम 2 धड़ों में तकसीम। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट ग्रैंड अलायंस ने हड़ताल से ऐलान ने लाताल्लुकी कर दिया। रहनुमाओं का कहना है कि अलायंस में शामिल 18 अंजुमनों से मुशावरत नहीं की गई। हड़ताल करने वाले अनासिर हमारी गाड़ियों और ट्रेलर्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हुकूमत सिंध और IG सिंध से गाड़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालिबा। पेट्रोलियम डीलर्स ने हुकूमत को 72 घंटे की अल्टीमेटम दे दिया। मुतालबा तस्लीम न होने की सूरत में 15 अगस्त को सुबह 6 बजे पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल और हुकूमती इक़दामात का जायज़ा। इसहाक डार ने कहा ओवरसीज़ पाकिस्तानी तरसीलात ज़र के ज़रिए मुल्क की माईशत में नुमाया हिस्सा डाल रहे हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी को दबाते रहने की ज़रूरत नहीं। उनको डिजिटल टेक्नोलॉजी खिदमात की फराहमी के लिए यकीनी बनाई जाएगी। कराची पोर्ट कासिम में ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई। ट्रक के खुफिया खाने से बच्ची बाजियाब। ड्राइवर का मौक़िफ़ था कि बच्ची लावारिस हालत में मिली थी, इसलिए ट्रक में बिठा लिया। बच्ची और ट्रक ड्राइवर पुलिस के सपुर्द।
और सोने की कीमत में बड़ा इजाफा। फितोला कीमत 2400 रुपये इजाफे से 4,59,736 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना मजीद 2,058 रुपये महंगा। नई कीमत 3,94,149 रुपये हो गई। आलमी मार्केट में सोने के फी औंस कीमत में $24 इजाफा हुआ।